जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस 2024 वालों के लिए एक खुशखबरी है कि उनका रिजल्ट लगभग तैयार हो चुका है। तो आपका रिजल्ट तो तैयार हो चुका है, लेकिन क्या आप लोग तैयार हैं? क्योंकि जैसा कि योगी जी ने अपने ट्वीट में कहा था कि यूपी पुलिस 2024 का जो रिजल्ट है आपको अक्टूबर महीने में घोषित करना होगा। तो भर्ती बोर्ड ने भी योगी जी की बात को सीरियसली लिया है और अब उसी पे लगातार काम चल रहा है। तो आपका रिजल्ट अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लेगा आने में, क्योंकि रिजल्ट की लगभग 70% प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब 30% की बची है, जो कि आने वाले दिनों में कंप्लीट कर ली जाएगी। तो अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, क्योंकि आप यहाँ पर पेपर कटिंग में देख सकते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट इस माह के अंत में होगा घोषित। और फिजिकल टेस्ट के लिए क्या है योग्यता, आप तैयार हैं कि नहीं, यही बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो पहले बात कर लें इस पेपर की कटिंग की। देखिए, ये जनसत्ता वालों का है। इन्होंने भी ये ऐसा ही बोला है जैसा कि योगी जी ने बोला था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 की लिखित परीक्षा दे चुके 48 लाख से ज्यादा युवाओं का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। जैसा कि राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पुलिस अधिकारियों को दिए गए आदेश के बाद इस बात पर मुहर लग चुकी है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का रिजल्ट इस महीने के आखिरी में जारी कर दिया जाएगा, और जिसकी संभावित तारीखें जो हैं वो 25 से 30 अक्टूबर के बीच में हैं। यानी आपका रिजल्ट 25 से 30 अक्टूबर के बीच में कभी भी जारी किया जा सकता है। तो इसका मतलब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि भर्ती बोर्ड इसका रिजल्ट देने के लिए काफी तैयारियां लगातार कर रहा है और भर्ती बोर्ड का पूरा ध्यान इस समय इसी वैकेंसी पर है, क्योंकि खुद योगी जी ने ट्वीट करके कहा था कि आपको कांस्टेबल भर्ती 2024 का रिजल्ट अक्टूबर में जारी करना होगा। इसीलिए अब उनकी बात का पालन किया जा रहा है। ये जनसत्ता वालों की कटिंग है। आगे यहाँ पर हम लोग दैनिक जागरण वालों की बात देख लें, जो हमने अपने थंबनेल में लगाया है। यहाँ पर लिखा है यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट इस माह के अंत में होगा घोषित, फिजिकल टेस्ट के लिए चेक करें योग्यता। आप सभी को अपना फिजिकल तो पता ही होगा कि उसमें कौन कौन सा स्टैंडर्ड मापा जाता है। तो आप लोग भी तैयार हो जाएं, क्योंकि आपका रिजल्ट भी लगभग तैयार हो चुका है। यहाँ पर लिखा है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट इस महीने के आखिर में जारी कर दिया जाएगा। यानी अब ये तो कंफर्म है कि आपका फिजिकल का रिजल्ट जो है वो अक्टूबर तक हर हाल में घोषित कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में निर्धारित कट ऑफ अंक प्राप्त कर लेंगे उनको भर्ती के अगले चरण यानी पीईटी एवं पीएसटी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया है कि फिजिकल का टेस्ट का आयोजन जो है वो अगले माह हो सकता है। यानी रिजल्ट तो आपका अक्टूबर में जारी हो जाएगा और आपका जो फिजिकल है वो नवंबर में कंप्लीट करा दिया जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको मुश्किल से 15-20 दिन का ही समय मिलेगा। अब चूंकि फिजिकल भी काफी लोगों का होना है, तो इसलिए 10-12 दिन फिजिकल कराने में भी लग जाएंगे। तो भर्ती बोर्ड अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है और उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपने रनिंग की, अपने चेस्ट मेजरमेंट की और अन्य फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। और अगर अभी भी आप लोग तैयार ना हुए हों तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि रिजल्ट आने में अभी लगभग 10-12 दिन लग जाएंगे और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद कम से कम आपको 15-20 दिन मिल जाएंगे। यानी लगभग आप मोटा मोटा 1 महीना मान सकते हैं। तो 1 महीने में आपकी रनिंग अच्छे से कंप्लीट हो सकती है। तो इसलिए अब बिना कोई देरी किए हुए अपने आप को रनिंग के लिए तैयार कर लें, क्योंकि अब अगर आपने देरी की तो फिर बहुत देर हो जाएगी। और सबसे ज्यादा परेशानी उन लड़कियों को आएगी, क्योंकि 14 मिनट में लगभग 2.5 किलोमीटर की रनिंग है। तो लड़कियों के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि आसान ये लड़कों के लिए भी नहीं है, लेकिन चूंकि लड़के थोड़ा फिजिकली वर्क करते हैं इसलिए उनके लिए थोड़ा बहुत आसान रहेगा। और जो लड़कियां इसमें रनिंग कर ले गई उनका फिर सिलेक्शन कंफर्म होगा, क्योंकि लड़कियों की फिजिकल के बाद फाइनल कट ऑफ बहुत नहीं बढ़ेगी। अगर मुश्किल से बढ़ेगी तो 1-2 नंबर का इजाफा होगा। अदरवाइज हो सकता है जितनी कट ऑफ जाए उतना ही फाइनल कट ऑफ भी रह जाए, क्योंकि लड़कियों के लिए फिजिकल मुश्किल होता है, क्योंकि उन्होंने कभी ज्यादा ऐसा फिजिकल वर्क किया नहीं होता है। तो इसलिए इनको रनिंग में करने में दिक्कत होगी। और अगर आप लोग ये पूछना चाहते हैं कि हम लोग कितने नंबर पर रनिंग करें, तो देखिए, अगर आप लोग जनरल में है, पहले मैं लड़कों की बात करता हूँ, लड़कों में अगर आप जनरल में 90 क्वेश्चन है तो आप अपनी रनिंग करिए। वहीं लड़कियों में फीमेल में अगर आपके 83 से 85 क्वेश्चन है तब भी आप अपनी रनिंग करिए, क्योंकि फिजिकल में ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो देखना ये होगा कि जितने लोगों को बुलाया जाएगा क्या वो लोग सभी लोग रनिंग कर लेंगे।
अगर कर लेते हैं तब तो ठीक है, और अगर नहीं कर पाते हैं तो इतने नंबर के बाद भी इसमें सेकंड लिस्ट भी आएगी। तो मेल हैं, जनरल हैं, आप आपके 90 बन रहे हैं तो आप रनिंग शुरू करिए। फीमेल हैं 80 से 83 भी बन रहे हैं, यानी अगर 80 भी बन रहे हैं तब भी आप रनिंग करिए। और अब देर ना करिए रनिंग करने में, क्योंकि अब अगर आपने देर कर दी तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि अब मुश्किल से मुश्किल 1 महीने में आपका रनिंग का प्रोसीजर शुरू कर लिया जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, ये आप चाहे किसी भी वैकेंसी में देख लीजिए, चाहे 2018 वाले में देख लीजिए, चाहे 2019 वाले में देख लीजिए। फिजिकल के रिजल्ट के बाद टाइम नहीं मिलता है, और लोग फिजिकल के रिजल्ट का ही वेट करते हैं कि जब रिजल्ट आ जाएगा तब हम लोग रनिंग शुरू करेंगे, और इसी में लोग रनिंग से बाहर हो जाते हैं, और तभी जाके हर बार सेकंड लिस्ट जारी होती है, क्योंकि पहली बार में जितने बच्चे पास किए जाते हैं उतने लोग रनिंग कर ही नहीं पाते हैं। इसीलिए भर्ती बोर्ड को सेकंड लिस्ट जारी करनी पड़ती है कि भाई जिनके नंबर कम हैं वो आए हैं और अपनी रनिंग करें। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस बार भी सेकंड लिस्ट आएगी, और बाकी कौन कौन रनिंग कर रहा है ये हमें आप कमेंट में बताइएगा। और रनिंग करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है इसको भी आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे वो आपको बताया जाएगा। तो अब आप लोग देरी ना करिए, जो रनिंग शुरू नहीं किए हैं अपनी रनिंग स्टार्ट कर दें। और मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को फिजिकल की कट ऑफ का एक मोटा मोटा आंकड़ा पता चल गया होगा। आपने चाहे जितने वीडियोस देखे हों, जनरल में मेल में 90 से ज़्यादा कोई बता ही नहीं रहा है। और जो एक फैक्ट है, यानी 90 से 95 के बीच में अगर आपके हैं तो आप अपनी रनिंग शुरू करिए, और जो एटमैक्स फाइनल कट ऑफ बढ़ सकती है वो मुश्किल से 200 बढ़ेगी। 200 का मतलब 100 क्वेश्चन। तो अब आप लोग कट ऑफ वाला जो भी आपने रथ चला रखा था, अब आप उस रथ को रोक दीजिए, और अब आप लोग फिजिकल वाले रथ को आगे बढ़ाइए, क्योंकि अब जो भी होगा वो फिजिकल से ही होना है। तो अब आप लोग सारी मेहनत फिजिकल के लिए करिए, रनिंग के लिए करिए, क्योंकि आपका रिजल्ट इसी महीने जारी होगा, ये तो 100% कंफर्म है। बाकी जो चैनल वाला आपको बता रहा हो कि अरे नहीं रिजल्ट अभी नहीं आएगा, तो इसका मतलब वो आपके साथ धोखा कर रहा है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि अभी आप लोग तैयारी करें। और आप लोग इन कटिंग्स को भी और योगी जी के ट्वीट को भी सीरियस लीजिए, और अपने फिजिकल को रेडी रखें, ताकि जब भी आपका रिजल्ट आए तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन ना हो, बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो कि अरे यार अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना है। और इस टेंशन में जो फिजिकल होता है वो और ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। तो ये सब अपने साथ ना होने दीजिए, क्योंकि जीडी में ऐसा देखा गया है, ये लगभग अगर 100 लोग दौड़ने जा रहे हैं तो उसमें मुश्किल से 25 से 30 लोग ही रनिंग क्लियर कर पा रहे हैं, और जीडी की रनिंग और पुलिस की रनिंग लगभग बराबर है। तो आप लोग अपने फिजिकल पे ध्यान दीजिए, बाकी कोई चाहे कुछ भी बोले उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल वीडियो में यही जानकारी थी, जनसत्ता वालों ने भी यही डाला है क्योंकि यही सच्चाई भी है, और दैनिक जागरण वालों ने भी इसी को मेन हेडिंग बनाया है। तो आपका रिजल्ट बहुत जल्द जारी होगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा या उससे जुड़ी कोई नोटिस आएगी तो आप सब तक तुरंत वीडियो के माध्यम से साझा कर दी जाएगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी कर दें, ताकि और लोगों को भी ये बात पता चले। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।